नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड आइसलैंड फॉल्कलैंड आइसलैंड और क्या है साउथ अटलांटिक ओशियन का बिल्ला फॉल्कलैंड आइसलैंड जो साउथ अटलांटिक ओशियन में है जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा क्लेम किया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और क्लेम करता है अर्जेंटीना द डिस्प्यूट एक्सलेस ड्रामेटिक जब फॉल्कलैंड वार हुआ था अर्जेंटीना अटेम्प्ट सीज अर्जेंटीना चाहता था इस आइसलैंड को सीज कर ले द यूनाइटेड किंगडम एंड मिलिट्री फोर्स रिगेन कंट्रोल उसे फॉल्कलैंड वार में अर्जेंटीना ने सीज किया और फिर उसे यूनाइटेड किंगडम की आर्मी ने अपने कंट्रोल में द आइसलैंड इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ये आइसलैंड बहुत जरूरी है क्योंकि ये साउथ अटलांटिक के इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है जो यूके को अंटार्कटिका का एक मैरीटाइम रीजन मैरीटाइम पासे देता है अनदर फैक्टर परसेंस ऑफ वैल्यू सब आइसलैंड में रिसोर्सेज का होना फिशरीज का होना कोरल रीफ का होना ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन होना द फॉकलैंड आइसलैंड डिस्प्यूट इलस्ट्रेट हाउ टेरिटरी कैन प्ले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्कारबोर ऑफ सोल डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी क्या है एस्कारबोर ऑफ सोल इज अ ट्रायंगुलर चेन क्या है एस्कारबोर ऑफ सोल एक ट्रायंगुलर रीफ है जो रॉक से बना हुआ है साउथ चाइना सी में जिसे चाइना और फिलीपींस दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है डिस्प्यूट इनसाइड है जब 2012 में व्हेन चाइना एंड फिलीपींस वेसल कंफर्म जब एक दोनों के आसपास आ गया चाइना ने बताया कि ये मेरा है एस्कारबोर ऑफ सोल्स दिस इंपॉर्टेंट एस्कारबोर ऑफ सोल लाइन नियर मेजर सी लाइन क्योंकि सी लाइन पे है इंटरनेशनल सी प्लान पे जहां नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंस है फिलिपिनो फिशरमैन जो फिलीपींस के फिशरमैन है ट्रेडिशनली उस पर फिशर करते थे लेकिन अब नहीं करा डिस्प्यूट ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ लीगल केस फील्ड जहां पे बहुत सारे केस फील्ड हुआ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का यूज किया चाइना ने अपना आर्गूमेंट दिया 9 डैश लाइन का कि उसके अंदर में आता है उसके बाद ही वो ईसीजेड के बाद मानेगा डिस्कस द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सियाचिन ग्लेशियर क्या है सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज हिमालय का पार्ट है जो डिस्प्यूटेड है इंडिया एंड पाकिस्तान के द ग्लेशियर बिकेम अ कंप्लेंट जहां पे इंडिया ने जब सियाचिन को पाकिस्तान ने एक्वापाई कर लिया था मेघबूदूत के पास उसे खुद फिर से कंट्रोल में बहुत कंट्री मिलिट्री प्रेजेंस करता है हाई मल्टीट्यूड में द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस सियाचिन इज अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में है कंट्रोल ओवर द ग्लेशियर जो भी इस ग्लेशियर को कंट्रोल करेगा उसे मॉनिटरिंग करने में सर्विलांस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा एग्जामिन द डिस्प्यूट बिटवीन हैनिस आइसलैंड एंड रेड सी क्या है हैनिस आइसलैंड जो रेड सी यमन और इरिट्रिया के बीच में डिस्प्यूटिव आर्म कल्प्रिट यहाँ पे दोनों देशों ने यमन इरिट्रिया ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इन द केस वाज टेकन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अब ये दोनों केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया आइसलैंड इंपोर्टेंस है जो मेजर मैरीटाइम रूट के साथ साथ मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशियन के थ्रू इंडियन स्विच का इंडियन ओशियन के साथ एनालाइज द डिस्प्यूट ऑफ पेड्रा ब्रनका क्या है पेड्रा ब्रनका इज अ स्मॉल रॉकी आइसलैंड एक जो सिंगापुर स्ट्रेट इंट्रांस ऑफ सिंगापुर स्ट्रेट के पास है जहां सिंगापुर में द केस वाज टेकन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट केस को देखा गया पेड्रा ब्रनका एक सिंगापुर का पाइल है जो फीचर करता है डिफरेंट टू कंट्री आइसलैंड इज इंपॉर्टेंट कम स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो सिंगापुर के लिए जो कंट्रोल करता है मॉनिटर करने के लिए पेड्रा ब्रनका डेमोन्स्ट्रेट हाउ वेरी स्मॉल आइसलैंड क्योंकि पेड्रा ब्रनका छोटे छोटे आइसलैंड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिकल इंटरनेशनल वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे